Evening all of you. In our last lecture we can calculate reactions and bending moment on a 3-hinge parabolic arch subjected to a UDL. In today class we can find out the reactions in a problem a 3-hinge parabolic arch subjected to a UVL. This loading is UVL type loading, and we can find all the reaction in this given diagram RA, RB and HA, HB. Here we can know that HA is equal to HB. जो हमारे लास्ट लेक्चर्स हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि ये HA HB के इक्वल किस तरीके से है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी लोडिंग लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो इस आर्च को मूव करने की कोशिश करेगा, तो ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के अपोजिट लगेंगी ताकि इसको इक्विलिब्रियम स्टेबल कंडीशन में कर सकें। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले तो आप चाहो तो इस यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट लोड में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, जब यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, यूडीएल कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं कि आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। अगर मैं यहां तक के सेक्शन की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है 15, तो ये भी कितनी होगी 15 होगी। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया देखें, एरिया ट्रायंगल का, तो वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 15 इंटू हाइट कितनी है 20। सो द वैल्यू ऑफ पॉइंट लोड इज 150 किलो न्यूटन। अब ये तो आ गया कि यूडीएल को पॉइंट लोड में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये एक्ट कहां पर करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्ट कहां पर करेगा, क्योंकि यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें पता है कि आप जो भी यूवीएल दे रखा है उसके ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। एक्ट कहां पर करता है, देखिए इस टो से, यूवीएल के टो से या सपोर्ट से बात करें तो इस सपोर्ट से तो 2h/3 पे और इधर से h/3 पे, क्या समझे, इस जहां पर मैक्सिमम है वहां से h/3 पे और टो से 2h/3 पे। तो इस डायग्राम को दोबारा बना लेता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहां पर ये 15 है, ये भी 15 है, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट लोड एक्ट करेगा 150 किलो न्यूटन का, और कितनी डिस्टेंस पे करेगा, ये यहां से तो करेगा 5 मीटर पे और यहां से करेगा कितने पे 10 मीटर पे। ये डिस्टेंस होगी 5 और 10, और जो ओवरऑल है ये 15 है, ये पॉइंट हमारा C है, और जो रिएक्शंस लग रही हैं वो इस तरीके से लग रही हैं RA और RB, RA यहाँ पर और RB यहाँ पर, ठीक है। अब हम इजीली रिएक्शंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद। तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे किसकी, RA और RB की। RA RB की कैलकुलेशन सॉल्यूशन करने से पहले हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा जब भी हम RA RB की कैलकुलेशन करते हैं तो हम किसी भी एक पॉइंट के लिए मोमेंट की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। चाहे तो आप A के लिए ले लीजिए, चाहे आप B के लिए ले लीजिए। तो हम किसके लिए ले लेते हैं, A के लिए मोमेंट अगर 0 लेंगे तो देखिए मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0। अगर A के अबाउट, A पॉइंट के अबाउट मोमेंट को 0 करते हैं तो देखिए किस तरीके से होगा। RB हमारा कैसा लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तो मतलब नेगेटिव है, तो माइनस का RB इनटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 30, RB इनटू 30 प्लस का साइन आएगा क्यों, 150 कैसा लग रहा है डाउनवर्ड, तो 150 डाउनवर्ड तो लग रहा है, डिस्टेंस कितनी है 15, तो यहां से लेके यहां तक, और 10 ये, तो 10 और 15 25, 150 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से कर देंगे हम, तो यहां से हमें RB की वैल्यू मिल जाएगी
इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें आरबी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 125 किलो न्यूटन। ठीक है, आरबी की वैल्यू मिल गई। अब आरबी की वैल्यू मिल गई तो आरए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चूंकि आरए प्लस आरबी इक्वल टू कितना है, टोटल 150 किलो न्यूटन है आरए आरबी। दोनों रिएक्शंस इसी लोड को तो रेजिस्ट कर रही है 150 किलो न्यूटन को। तो अगर आरबी 125 है तो आरए कितनी आ जाएगी, आरए आ जाएगी हमारे पास 25 किलो न्यूटन। दोनों रिएक्शंस आ गई आरए और आरबी, आरए और आरबी दोनों रिएक्शंस आ गई 125 और 25। This is very easy to find out the reactions at supports A and B. So, in the next step, we can calculate the horizontal reaction. Horizontal reaction के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन के एक तरफ लेना पड़ेगा, या लेफ्ट साइड ले या राइट साइड ले। अगर मैं राइट साइड देखता हूं तो मेरे पास 1, 2 और 3 फोर्स हैं, जबकि लेफ्ट साइड देखता हूं तो 1 और 2, सिर्फ इन दो के लिए ही कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड के लिए देखेंगे। तो ये तो था रिएक्शंस के लिए, ये किसकी बात थी, रिएक्शंस की। अब हम देखेंगे किसके लिए, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए। आरए और आरबी हमें मिल गई हैं। आरए हमें मिला था कितना, 25, और आरबी हमें मिला था कितना, 125। ठीक है, ये दोनों हमें मिल चुकी हैं। अब हमें क्या निकालनी है, एच। एच के लिए हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट की कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं और केवल राइट साइड का जो सेक्शन हम लेने वाले हैं सिर्फ उसको ड्रॉ कर देता हूं। तो राइट साइड ऑफ सेक्शन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की ये 15 है, तो ये भी कितनी होगी, 15। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है, राइज, हाइट ऑफ आर्च या राइज बोल दीजिए, जिसको हम एच बोलते हैं, 5। ठीक है, ये दे रखी है। आरए, यहां पर आरए हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आरए की वैल्यू कितनी है, 25। आरए इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। ठीक है, आरए इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। और हमें निकालनी है ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच। अब देखिए, तो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन अलग चलता है और मोमेंट का साइन कन्वेंशन अलग चलता है। बेंडिंग मोमेंट के अगर साइन कन्वेंशन की बात करें, मैं आपको वापस से बता देता हूं एक बार। साइन कन्वेंशन, बेंडिंग मोमेंट के लिए जो साइन कन्वेंशन होता है, अगर बोथ साइड अपवर्ड हो तो ये होता है पॉजिटिव, और बोथ साइड डाउनवर्ड हो तो ये होता है नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। चलिए, अब अगर सी के सपोर्ट के लिए हम देखें, सी पॉइंट के लिए, ये हमारे पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। ठीक है, सी पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। आर ए क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ऊपर मतलब पॉजिटिव होगा, तो आर ए इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, आर ए 15, माइनस, माइनस क्यों आया, ये एच किस तरीके से लग रहा है, अगर मैं इसको खोल दूं, पूरा सीधा कर लूं और एच ए लगाऊं, तो ये किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। एच ए क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, और जब नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये एच कैसा है, नेगेटिव है। एच इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, एच, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। एच के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है, वो है ये डिस्टेंस, कितनी, 5 मीटर। तो h इंटू 5 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है आर ए की। क्यों, आर ए तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, रिएक्शन आर ए हम निकाल चुके हैं कितनी, 25। तो आर ए की जगह कितना पुट कर देंगे, 25 इंटू 15 माइनस एच इंटू 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो देखिए h की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आएगी, h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75 किलो न्यूटन। किस में आएगी, प्लस में। तो अगर यूवीएल से रिलेटेड आर्च है, सब्जेक्टेड टू यूवीएल है अगर आर्च, तो हम उसके लिए क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं
केवल हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो हमें करना है कि हमें उस यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है और ये देखना है कि ये यूवीएल जो लग रहा है वो अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके कितनी डिस्टेंस पे पुट करेगा, कितनी डिस्टेंस होगी सपोर्ट से। तो वो मैंने आपको बताई थी, अगर मैं इसको ओवरऑल पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहा था 150 किलो न्यूटन का, तो यहाँ से ये h/3 से और मिड पॉइंट से 2h/3 से यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था कुछ इस जगह। तो वहां से हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली, रिएक्शंस निकाल ली और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाली। आई होप ये पैराबोलिक आर्क से रिलेटेड मैं तीनों तरह के न्यूमेरिकल करवा चुका हूं। पहला करवाया था फर्स्ट जो हमने पॉइंट लोड से रिलेटेड, दूसरा करवाया था हमने यूडीएल से रिलेटेड और आज जो हमने कराया है ये यूवीएल से रिलेटेड। तो 3 हिंज पैराबोलिक आर्च की तीनों कंडीशंस आपके सामने है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।